मैंने छोड़ रखा था। ये मुझे भी धमकी दे रहा, कह रहा तुझे मैंने छोड़ रखा, तुझे भी मारूंगा, बोल रहा है कि तुझे भी मारूंगा। ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़ा बाल लेके चलो। जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा पति यहाँ नहीं रहता है, उसको जयपुर रखा है पढ़ाई के लिए। और मेरे ससुर ने मेरे कमरे में आके रात को 12 बजे मेरे ऊपर सो गया और मेरे को दबा लिया, पूरा निकलने नहीं दिया। मेरे कपड़े ऐसे कपड़ों पे हाथ लगाने लगा। एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमें अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए किसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक तरफ जहां पोल खुल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जिलों में भाजपा नेताओं के लिए हालत ये हो चुकी है कि कोई भी गलत तरीके से गुंडागर्दी करते हुए पहुंच जा रहा है और पब्लिक भी जागरूक होती हुई दिख रही है और कायदे से कूट दे रही है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के एक ज़िले का है। क्या मामला है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की कुटाई हुई जब उसने गुंडागर्दी की वहां के स्थानीय लोगों के साथ, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चे का एक नेता, उसने किस तरीके से नौकरी दिलवाने के नाम पर एक महिला के साथ गलत कृत्य किया, गलत काम किया वो, और भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता जिस पर शारीरिक शोषण का आरोप उसकी बहू ने लगाए। ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ पूरा मामला है और साथ में अस्पताल में हिजाब बैन को लेकर के कहां बवाल मच गया है वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और साथ में त्रिपुरा में फिर से हिंदू मुसलमान करने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। क्या पूरा मामला, सब कुछ, इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ज़रा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में सामने दिख रहा शर्ट के सारे बटन जिस व्यक्ति के खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का जिला स्तर का एक नेता है। इसका नाम धर्मेंद्र लोधी बताया जा रहा है। बताया गया कि ये व्यक्ति जो है गांव में गया और लोगों के साथ गुंडाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा। उसके बाद गांव के लोगों ने घेर करके इस व्यक्ति को तबीयत से कूटा है और कूटने के बाद किस तरीके से ये वापस धमका रहा है, जिसका वीडियो वहाँ के लोकल्स ने रिकॉर्ड किया है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए और कैसे इसने वहाँ पर धमकी दी ये भी देखें। ये पूरा जो मामला है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले का है। थाना क्षेत्र है टांडा के भैरव कला गाँव का ये पूरा मामला है। ये व्यक्ति बता रहा है कि 20 से 25 दबंगों ने इसको घेर के मारा, लेकिन सच जो वहाँ के लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं, वो ये कि ये वहाँ पहुँचता है, गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है। उसके बाद वहाँ गांव के ही लोगों ने इसकी कुटाई की है। देखिए जरा क्या कुछ हुआ है। तो मैंने छोड़ रखा था। ये मुझे भी धमकी दे रहा, कह रहा तुझे मैंने छोड़ रखा, तुझे भी मारूंगा, बोल रहा है कि तुझे भी मारूंगा। ठीक है, ये अपने आप को बहुत बड़ा बाल लेके चलो। बीजेपी का कार्यकर्ता, संगठन मंत्री, जिला आईटी संयोजक बताता है अपने आप को। तो इस तरीके से दोस्तों इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चूर, धर्मेंद्र लोधी नाम के इस भाजपाई को पब्लिक ने, वहां की स्थानीय पब्लिक ने कायदे से उसका इलाज कर दिया। उधर एक खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है। कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा का जिलाध्यक्ष, नाम नवल किशोर ने गजब कारनामा कर दिया। नौकरी दिलवाने के नाम पर उसने महिला से पहले पैसे लिए, फिर उसका बाद उसका एक तरीके से शोषण किया और बाद में दोस्तों हुआ यह कि किस तरीके से उससे छेड़छाड़ की और बाद में पुलिस ने शिकायत पर, उस महिला की शिकायत पर उसको अरेस्ट किया गया। ये ज़रा वीडियो देखिए आप, किस तरीके से इस व्यक्ति को देखिए। ये व्यक्ति जो आप दो पुलिस अधिकारियों ने जिसको पकड़ रखा है, बीजेपी का अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष है, जिसका नाम नवल किशोर बताया जा रहा है। इसके साथ 3 और भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो नवल किशोर है, इसका आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी सीधा संबंध है। दोस्तों ये खबर आपने गोदी मीडिया के किसी चैनल पर नहीं देखी होगी, क्योंकि दावा ऐसा किया जा रहा है कि खबर को दबा दिया गया है। प्रोफेसर इलाहाबादी नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और जिसमें बताया गया कि कोटद्वार बीजेपी का अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष नवल किशोर को एक महिला को नौकरी दिलाने और उससे पैसे ऐंठने तथा छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया। पिछले 2 दिनों में बीजेपी के 3 नेता पकड़े गए हैं, जिसका संबंध आरएसएस से जुड़ा हुआ है। मीडिया में किसी भी तरह की कोई खबर नहीं नजर आ रही है।
इसी आदमी से जुड़ा एक और वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में साफ तौर पर मोदी जी को मजबूत करने की बात कर रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय तक की तमाम सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों की तस्वीर वहाँ पर पूजा अर्चना करता हुआ ये दिखलाई पड़ रहा है। ये युवक साफ तौर पर इससे ये पता चलता है ये कैसे सीधे तौर पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों प्रोफेसर इलाहाबादी इसी के स्क्रीनशॉट और वीडियो शेयर करते हुए नीचे ही अपने ही ट्वीट में रिप्लाई में लिखते हैं कि एक वीडियो शेयर कर रहा है जिसमें ये मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की बात करता है। दूसरा स्क्रीनशॉट है जिसमें आरएसएस के किसी नेता को बधाई दे रहा है। वैसे भी आधी बीजेपी आरएसएस से है तो आधी कांग्रेस से। बीजेपी खुद की है ही नहीं, साफ तौर पर दोस्तों इसमें एक बात कही। उधर दोस्तों मैंने आपको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता का कारनामा दिखाया, मैंने आपको उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता का नवल किशोर का कारनामा दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कोटा, जहां से ओम बिड़ला जी आते हैं लोकसभा स्पीकर, वहां के एक नेता का कारनामा जिस पर आरोप उसकी खुद की बहू ने लगाए हैं उसके शारीरिक शोषण को लेकर के। तस्वीरें देखिए जरा। ये तस्वीरें शेयर करते हुए प्रोफेसर इलाहाबादी ने लिखा है कि ठरकी बीजेपी नेता ओम प्रकाश मेघवाल पर उनकी बहू ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म की नाकाम कोशिश का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामला कोटा रामगंज मंडी का है। इसने फौजी नाम के शब्द को बदनाम करने की कोशिश की है। बहू के आरोप का वीडियो भी दोस्तों सीधे तौर पर मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये खबर कितनी पुख्ता है, क्योंकि पुलिस जांच करके इस भारतीय जनता पार्टी के नेता को जेल भेज चुकी है और उसकी बहू ही यह आरोप लगा रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है वो। साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा पति यहाँ नहीं रहता है, उसको जयपुर रखा है पढ़ाई के लिए और मेरे ससुर ने मेरे कमरे में आके रात को 12 बजे मेरे ऊपर सो गया और मेरे को दबा लिया, पूरा निकलने नहीं दिया। मेरे कपड़े ऐसे कपड़ों पे हाथ लगाने लगा, जिसे खोलने को पूरी कोशिश थी उसकी कपड़े खोलने की लगा और उसके बाद मैंने उसको कैसे न कैसे धक्का करके साइड में हटा दिया। पर और मेरे लिए वो कपड़े लेके आया, पहन के वो ब्रा लेके आया और मेरे से बोला कि इनको पहन के मुझे बता दे कि तेरे कैसे रहते हैं और अगर किसी और को बताया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मुझे जान से। तो दोस्तों इस तरीके से ओम प्रकाश मेघवाल नाम के भारतीय जनता पार्टी के इस नेता की बहू ने साफ तौर पर बताया कि सीधे तौर पर कैसे बताया कि जब वो नहाने जाती थी तो बाथरूम की तरफ उसको वो किस तरीके से गलत नज़रों से देखता रहता था। साफ तौर पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के तमाम नेताओं के चाल चरित्र और चेहरा सामने आने लगा है। उधर राजस्थान के ही एक और जिले में, टोंक जिले में हिजाब से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया और ये मामला स्कूल से होता हुआ अब अस्पतालों तक में पहुंच गया है। अस्पताल में मेडिकल की एक छात्रा जो इंटर्नशिप कर रही थी उसको हिजाब पहनने के लिए, हिजाब को उतारने के लिए बाकायदा मजबूर किया गया। राजस्थान का MCH जनाना हॉस्पिटल है, यहाँ की महिला डॉक्टर ने इंटर्नशिप कर रही मुस्लिम स्टूडेंट के खिलाफ को हिजाब पहनने को लेकर के बहस हुई अस्पताल में। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ तौर पर महिला डॉक्टर छात्रा से ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि ड्यूटी के दौरान आपको हिजाब नहीं पहन सकती। साफ तौर पर इस तरीके की बात हो रही है। क्या कुछ बातचीत हो रही है हॉस्पिटल में जिस वीडियो को लेकर के बवाल मचा है राजस्थान में, ये वीडियो जरा देखिए। एग्जाम दिया, तुम घर में कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, पढ़ सकते हो, बट आप वर्किंग प्लेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे। मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमें अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए किसने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन किया? पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, किसने लगाई? मेरा नाम है ना, मेरा नाम है ना। नहीं, ये भी तो है, ये भी तो तुम्हारे मजहब की है। तो मैम वो लोग कोई अपना मजहब किस तरह से फॉलो कर, सबके लिए अलग अलग होते हैं क्या? मजहब का नाम मतलब फिर तुम। तो दोस्तों इस तरीके से ये वीडियो साफ तौर पर अशरफ हुसैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। कमेंट बॉक्स में ऊपर उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट लगाए हैं जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा हिजाब से क्या दिक्कत है।
राजस्थान टोंक जिले के जनाना हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर और इंटर्नशिप कर रही इस महिला स्टूडेंट में हिजाब को लेकर के बहस हो गई दोस्तों। उधर त्रिपुरा में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा कराने की नाकाम कोशिश सामने आई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं रात का ये नज़ारा है और ये दोस्तों ये इलाका जो है ये त्रिपुरा का कैलाश शहर तिल बाजार जामा मस्जिद का इलाका है, जहां मस्जिद के भीतर किसी जानवर का मांस फेंका गया और उसके साथ बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा था कि त्रिपुरा पहले हिंदू राज्य था, इसलिए ये मस्जिद नहीं है मंदिर है, इसको तुरंत गिरा देना चाहिए। साफ तौर पर पहले मस्जिद में मांस फेंका गया, प्रतिबंधित मांस, और फिर उसके बाद में दोस्तों साफ तौर पर कहा गया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। यानी कि त्रिपुरा को एक तरीके से डिस्टर्ब करने की, त्रिपुरा को एक तरीके से अनस्टेबल करने की साजिश यहां पर सामने आई है। प्रोफेसर इलाहाबादी ने यह तस्वीर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी और लिखा कि त्रिपुरा के कैलाश शहर तिलबाजार जामा मस्जिद में किसी ने जानवर का मांस फेंका और उसके साथ एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था कि त्रिपुरा पहले हिंदू राज्य था और इसलिए मस्जिद नहीं है, यह मंदिर है, इसको तुरंत गिरा देना चाहिए। मस्जिद के इमाम ने जो कहा है वो भी उन्होंने लिखा। मस्जिद के इमाम ने साफ तौर पर कहा कि ये सब किसी नफरती ने नफरत फैलाने के लिए किया, जबकि मस्जिद 100 साल पुरानी है और मस्जिद के इर्द गिर्द 90% मुस्लिम आबादी और मुसलमान लगातार मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। ये बात दोस्तों कही गई है, यानी कि एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश, डिस्टर्ब करने की साजिश रची गई। उधर दोस्तों दिल्ली में एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ गज़ा के समर्थन में इजराइल के ख़िलाफ़। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वीडियो मुस्लिम राइट मैटर्स नाम का ट्विटर हैंडल उसने ये वीडियो जारी किया, जिसमें उसने बताया कि फ़लस्तीन गज़ा में कत्लेआम के विरोध में सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। दिल्ली में कार्यकर्ताओं ने एडिडास समेत कई कंपनियों का बहिष्कार का आह्वान किया, जिन पर इजराइल को मजबूत करने का आरोप है। साफ तौर पर इजराइल में इससे पहले महिंद्रा के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में ही, अब एडिडास के खिलाफ। और आरोप सीधा सीधा है कि एडिडास और महिंद्रा जैसी जो कंपनियां हैं वो जायनिस्ट इजराइल को मजबूत कर रही हैं आर्थिक तौर पर और सैन्य तौर पर भी दोस्तों, क्योंकि महिंद्रा पर इस तरीके के भी आरोप लगे हैं कि उसके जो वाहन है वो इजराइल जो है गजा में इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। उधर SIR का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा अब पूरे देश में छा चुका है। एक और ताज़ा खुलासा आया मध्य प्रदेश के रीवा से। मध्य प्रदेश के रीवा में किस तरीके से एक ही घर में, एक कमरे में 1000 वोट पड़ गए, एक कमरे एक एड्रेस पर, उसका खुलासा दोस्तों साफ तौर पर मध्य प्रदेश में किया गया है। ये ज़रा एक वीडियो देखिए और आप इस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से कितने बड़े स्तर पर धांधली की गई। ज़रा ये वीडियो देखिए। अच्छा बोल रहे इसके धांधली के रीवा से बड़ा को उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट, के राज्य में एक कमरा में 1000 वोट महिला निकले। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार वोट चोरी की खबरें अब सामने आ रही हैं। उधर दोस्तों इसी मामले को लेकर के ABP न्यूज़ की एंकर ने AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार से सवाल किया। सीधे तौर पर वोट चोरी को लेकर के सवाल किया गया, जिसके बाद आसिम वकार ने न सिर्फ गोदी मीडिया को बल्कि पूरे मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन को नंगा कर दिया। क्या कुछ आसिम वकार ने कहा है, एक बार देखिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, एक पॉइंट यहाँ पर जो पैनल में आया है वो ये कि साहब चुनाव आयोग की तरफ से अगर डिजिटली वो सारे नाम अपलोड कर दिए जाएं, आपको लगता है कि पारदर्शिता आ जाएगी उससे? और ये लोकतंत्र में भ्रम फैलने का काम हो रहा है ना सर? अरे भाई आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सरकार के साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं, वोटर के साथ हैं, जनता के साथ हैं। मसला ये है कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष जो है वो पाकिस्तान का है। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुल रही है। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली में एक लड़की ने सीधे तौर पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया और साफ तौर पर उससे सूअर का मांस खाने के लिए कहा गया। दोस्तों ये आरोप एक लड़की ने लगाए हैं। दोस्तों क्या कुछ इस लड़की ने कहा है, जरा इस वीडियो में देखिए आप। देखिए इन्होंने अभी जो है दुकान बंद करी। इधर आइए, ओ अंकल, ओ भैया इधर आओ इस तरफ। नहीं, मेरे को खिलाया नहीं था। ये अंदर सुगर खा रहे थे, ये चकना के साथ दारू पी रहे थे और ये मेरे से ये कह रहे थे कि ये खा ले, छोड़ दूंगा तेरे को। बिल्कुल गलत है, बंद होनी चाहिए। मेरे को 2 बंदों ने मारा, एक ये जो अंदर भागा था ये उसके साथ था और एक सोनू। तो दोस्तों साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से अशरफ हुसैन ने जो वीडियो जारी किया, उस वीडियो में साफ तौर पर लड़की ने आरोप लगाए और ये आरोप बेहद गंभीर है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।